हेलो गाइस, मैं इलेश सर और आप देख रहे हैं ईव इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम बात करेंगे वॉट के 5 यूजेस के बारे में। वॉट कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है और कब यूज़ होता है। वॉट की हम डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले वॉट की डेफिनेशन होती है टू नो अबाउट द नेम ऑफ पर्सन एंड थिंग्स वी यूज़ वॉट। जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि टू नो अबाउट द नेम ऑफ पर्सन एंड थिंग्स, सेम वैसे ही जैसे नाउन की डेफिनेशन होती है, नाउन में प्लेस बढ़ जाता है, इसमें प्लेस नहीं होता है। टू नो अबाउट द नेम ऑफ पर्सन एंड थिंग्स वी यूज व्हाट। हम वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पे हम किसी पर्सन का नाम पूछते हैं या किसी पर्सन के बारे में जानकारी लेते हैं या हम किसी चीज के बारे में जानकारी लेते हैं, वहां पे व्हाट का यूज होता है। तो आइए व्हाट के 5 यूजेस हैं उनके ऊपर नजर डालते हैं। तो हमारा सबसे पहला व्हाट का यूज है व्हाट एज अ क्वेश्चन वर्ड। हम जानते हैं, ग्रामर में पढ़ते हैं कि व्हाट एज अ क्वेश्चन वर्ड जहाँ पे आता है वहाँ पे इसकी हिंदी होती है क्या। हिंदी वाक्यों के बीच में क्या आ जाता है तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है व्हाट वो आगे रखा जाता है, उसकी हिंदी होती है यहाँ पे क्या। तो इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तुम क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो। जहाँ पे व्हाट है आपका सबसे आगे आया है और क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे ही आता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। इस तरह से हम व्हाट एज अ क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। और अगला हमारा यूज है व्हाट एज अ प्रोनाउन। व्हाट एज अ प्रोनाउन का मतलब होता है, जैसे कि हम व्हाट एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं वैसे ही सेम व्हाट एज अ प्रोनाउन होता है जब हम ग्रामर में पढ़ते हैं व्हाट एज अ प्रोनाउन। इसका एग्जाम्पल होगा आप घर में क्या खा रहे हो। अभी जैसे कि बाहर लॉकडाउन है, सबको पता है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो व्हाट आर यू हैविंग इन होम। इस तरह से हम पूछ सकते हैं और ये व्हाट एज अ प्रोनाउन यूज हो गया। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस। मैं तय नहीं कर सकता कि मुझे क्या करना है। आई कांट डिसाइड व्हाट टू डू। आई कांट डिसाइड व्हाट टू डू। इस तरह से हम व्हाट का यूज एज अ प्रोनाउन कर सकते हैं। और व्हाट का अगला रूल है प्लीज रिपीट। प्लीज रिपीट। यहाँ पे व्हाट का एक और मतलब निकलता है। प्लीज रिपीट मीन्स जो आपके सामने वाले पर्सन ने जो कुछ भी आपसे बोला, आपने उसको ध्यान से नहीं सुना या आपने किसी भी तरीके से उसको नहीं सुन पाया, तो वहां पे आप बोल सकते हो व्हाट। उस बात को दोबारा रिपीट करने के लिए उसको बोल सकते हो। तो आइए इसका एग्जाम्पल एक समझेंगे। अगर आपसे किसी ने कहा आप जानते हो कि वह कहाँ रहती है और आपने उस टाइम उस बात को ध्यान से नहीं सुना, आप कह सकते हो व्हाट। मतलब आप वहां पे नहीं सुन पाए, कृपया इस बात को दोबारा बोल दीजिए। इसका मतलब यहाँ पे ये निकलता है। व्हाट के जगह आप सॉरी भी बोल सकते हो। जैसे आपने कोई बात नहीं सुन पाई, वहां पे आप बोल सकते हो सॉरी, जिसका मतलब वो इंसान आपसे उसी बात को रिपीट कर देगा। यहाँ पे 2 वे हैं, आप बोल सकते हो व्हाट या सॉरी। इस तरह से आप अपनी जो बात नहीं सुन पाई या आप उसको दोबारा कहने के लिए बोल सकते हो। गाइस, व्हाट का अगला यूज देखते हैं। और गाइस, अगला व्हाट का यूज है व्हाट फॉर। व्हाट फॉर का मतलब होता है आस्किंग फॉर अ रीजन। जहां पे हम किसी का कोई काम करने का कारण पूछते हैं, वहां पे व्हाट फॉर का यूज होता है। तो गाइस, इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। तुमने उसे किस लिए बुलाया, व्हाट डिड यू कॉल हर फॉर। अगला एग्जांपल लेते हैं। तुमने उसे किस लिए पीटा, व्हाट डिड यू बीट हिम फॉर। यहां पे जो आपका जो लास्ट में फोर आ रहा है वो व्हाट और फोर को मिलाकर किसी का कारण पूछने के लिए व्हाट फोर का यूज किया जाता है। गाइस, हम इसको सिंपली व्हाट फोर का यूज एक बिना सेंटेंस के भी कर सकते हैं। जैसे आप किसी काम को कर रहे हो और आपको पूछना हो किस लिए, तो आप कह सकते हो व्हाट फोर या फोर व्हाट। इस तरह से हम स्पीकिंग में व्हाट फोर या फोर व्हाट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको पूरा सेंटेंस बनाना है, व्हाट डैट डैट डैश फोर का यूज आप कर सकते हो। और अगला हमारा यूज है व्हाट एज अ डिटरमिनर। जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हैं वहां पे डिटरमिनर आता है। ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर ही हमारा दिया होता है। जब हम हाई लेवल पे पढ़ रहे होते हैं वहां पे हमारा फर्स्ट चैप्टर ही दिया होता है। तो गाइस, इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं क्या बकवास है, क्या बकवास है। इसकी अंग्रेजी बन जाएगी व्हाट रबिश। अगला एग्जांपल लेते हैं। कितना सुंदर फूल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। इसको हम एक्सक्लेमेशन में बनाते हैं, जो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। और इसके लिए हम व्हाट एज अ डिटरमिनर के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं। आपने सुना होगा, आप
मूवीज़ भी देखते हैं, मूवीज़ में भी ये आता है, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। जब हम अचानक से किसी से मिलते हैं और खुशी हो जाती है, वहाँ पे बोलते हैं व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइस आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू।